आसाम में एक बंसीपुरा नाम का गांव था। वहां पर मुरली और घनश्याम नाम के दो लड़के रहते थे। वह दोनों काफी गहरे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। कहीं घूमने जाते तो साथ साथ जाते। उनकी दोस्ती के बारे में सारे गांव को मालूम था। मुरली यार, तू पढ़ाई में इतना होशियार कैसे है? मैं पढ़ाई में इतना होशियार क्यों नहीं हूँ? घनश्याम यार, अपना मन उदास न कर। तू भी पढ़ाई में अच्छा है। नंबर तेरे अच्छे आए या मेरे अच्छे आए, है तो अपन दोस्त ही। वह बात सही है दोस्त, परंतु मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। मुझे कुछ बनकर दिखाना है। हाँ भाई ठीक है, परंतु जिंदगी के बारे में इतना ना सोच। सब कुछ किस्मत से मिलता है। मैं तो यह सब नहीं सोचता। यह सब बातें करते करते दोनों अपने घर चले जाते हैं। मुरली का घर काफी अच्छा बना हुआ था। उसके घर में सारी सुविधाएं थी, परंतु घनश्याम का घर मिट्टी का बना हुआ था। उसके घर में सुविधाएं नहीं थी। उसके पिताजी मटके बनाकर बेचा करते थे। घनश्याम भी कभी कभी अपने पिताजी के साथ मटके बेचा करता था। एक दिन की बात है, दोनों जब स्कूल से घर जा रहे थे, तभी उनको एक रास्ते में पंडित जी मिले, जो लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताया करते थे। पंडित जी का पूरे गांव में नाम था। वह जो बताते थे वह सत्य निकलता था। पंडित जी, क्या आप सच में हाथ देकर भविष्य बता देते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ की लकीरों को देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो यह लो, मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। भविष्य तो मैं तुम्हारा बता दूंगा, पर उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? 100 रुपए मेरी दक्षिणा है, जो तुमको देनी होगी। पर पंडित जी, वह तो हमारे पास नहीं है। बेटा, तो फिर मैं तुम्हारा भविष्य भी नहीं बता सकता। ठीक है पंडित जी, कल हम पैसे लेकर आएंगे। यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। यह सब बकवास है। कोई किसी का भाग्य नहीं बता पाता। भाग्य तो मेहनत से बनता है। नहीं दोस्त, यह पंडित जी बहुत माने हुए हैं। ये जिसके बारे में जो बताते हैं वही होता है। दूसरे दिन मुरली अपने घर से 200 रुपए लेकर आता है और दोनों स्कूल से लौटकर पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, ये लो 200 रुपए। हम दोनों के हाथों की रेखा देखकर बताइए कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। नहीं नहीं मुरली, मेरे पैसे ना दो। मुझे अपना भविष्य नहीं पूछना। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो दोस्त? भाई तू मेरा दोस्त है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना भविष्य पता कर लूं, तेरा भविष्य ना पता करूं? बताओ पंडित जी, मेरा हाथ देखकर बताओ। मुरली बेटा, तुम्हारा भाग्य तो बहुत उज्जवल है। तुम्हारे भाग्य में तो उच्च अधिकारी बनने का योग है। तुमको उच्च अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम खुद पैसा कमाओगे और अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जियोगे। तुम्हारे हाथ में तो लक्ष्मी माता का वास है। तुम बहुत ही धनी और खुश नसीब हो बेटा। सच पंडित जी? हाँ बेटा, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। पंडित जी, अब मेरे दोस्त का भी हाथ देखकर बताइए। पंडित जी घनश्याम का हाथ देखते हैं और सोचते हैं, अपना गणित लगाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, बेटा, तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लेना, परंतु तुम्हारे भाग्य में हमेशा अंधकार ही रहेगा। तुम कभी भी उच्च अधिकारी नहीं बन सकते। तुम्हारी सारी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी। तुम जीवन में चाहे जितनी मेहनत कर लेना, परंतु तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं बन पाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है। यह सुनकर घनश्याम दुखी हो जाता है और घनश्याम और मुरली दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरा भविष्य बहुत अच्छा है। मैं तो एक दिन उच्च अधिकारी बनूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता? मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी। मुरली यह सोचकर खुश होता रहता है कि मेरे भविष्य में तो सब कुछ अच्छा है, मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। वह पढ़ाई पर भी कम ध्यान देने लगता है और घनश्याम अपनी मेहनत को दुगनी कर देता है। वह जरा भी समय बर्बाद नहीं करता, पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह दोनों बड़े हो गए और घनश्याम हमेशा टॉप करने लगा। मुरली के नंबर काफी कम आने लगे। वह पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुरली और घनश्याम स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ने जाने लगे। घनश्याम दिन रात पढ़ाई पर ध्यान देता। उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि मुझे अपना भविष्य बनाना है, और मुरली इसी सोच में रहता था कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं तो उच्च अधिकारी बन ही जाऊंगा। एक दिन कॉलेज का रिजल्ट आया तो मुरली फेल हो गया और घनश्याम ने कॉलेज में टॉप किया।
घनश्याम कॉलेज के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए बाहर चला जाता है। मुरली पढ़ाई छोड़कर घर पर ही रहता है। वह कुछ नहीं करता, वह सिर्फ भाग के भरोसे बैठता है। 1 साल कड़ी मेहनत के बाद घनश्याम आईएएस ऑफिसर बनकर आता है। मुरली मेरा दोस्त कैसा है और ये सब क्या है? मेरे दोस्त, अपने परिवार का पेट भरने के लिए यह सब कर रहा हूँ। मैंने पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर मेहनत करना छोड़ दिया था, पढ़ाई भी पूरी नहीं की। आज मुझे कोई नौकरी नहीं मिल सकती। भाई, किस्मत को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं भी पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर मेहनत करना बंद कर देता और सोचता कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा भविष्य कुछ नहीं बन सकता, तो मैं आज आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। इसलिए मेहनत से ही किस्मत के दरवाजे खुलते हैं मेरे दोस्त। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, किस्मत के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए।